बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आज आपको मैं अपनी सबसे पसंदीदा नस्ल बटेरे हैं उनका शौक़ करवाने लगा। और बटेरों में से भी जो मेरा ये सबसे बड़ा जोड़ा है, ये समझ लें कि जो मेरा पहला जोड़ा बना था बटेरा, ये उसके मेरे पास अभी 5-6 पट्ठियाँ पट्ठे महफूज हैं। ये दूसरे नंबर पे था। पहले जो सबसे पहला बच्चा निकला था वो इससे भी बड़े साइज़ का था। वो इस वक्त पिंडी हमारे एक दोस्त हैं उनके पास है, वो उन्होंने ब्रीडिंग के लिए लिया था। तो ये इसका आपको शौक़ करवाते हैं जी। ये जो 5-6 बहन भाई मेरे पास हैं, इन्हीं से मैं बटेरे चला रहा हूँ अपने। इसमें नर था उस्ताद नन्ना जापान वाला सियालकोट में, उनसे मेरे पास आया था इसका बाप। और इसकी माँ जो है वो हाजी जुल्फ़कार भट्टो से मेरे पास आई थी। नर जो है वो मुसलसल उड़ा है जितना भी अरसा को 5-7 साल उनके पास वो शाम को बैठता रहा है। और इतने सालों में वो कोई 2-4 दफ़ा ही रात रहा है बाहर किसी वजह से, वरना वो सूरज के साथ साथ आ जाता था वापस। इनका बाप जो है फिर उस्ताद नन्ना मरहूम, अब उनका इंतकाल हो चुका है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। उन्होंने जब वो उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो फिर उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया। और क्योंकि मैं उससे पहले बड़ी दफ़ा उनसे ख्वाहिश का इज़हार कर चुका था कि ये मुझे दे दें उस्ताद जी नर, तो पहले तो उन्होंने इनकार किया, लेकिन आखिरी अयाम में उन्हें दिल में ख़्याल आया तो उन्होंने वो नर जो है उनसे मुझे इनायत किया उन्होंने। और ये मैंने फिर उसके लिए फिर मैंने फ़ीमेल ली थी हाजी जुल्फ़कार भट्टो से। वो थी बाबा नूरदीन वाले मादा पर में से, बहुत बड़े साइज़ की थी, इसी वजह से इनका साइज़ भी बड़ा है। ये देखें सर भी ये बड़ा साइज़ है। और ये गया भी अपनी माँ पे ही है। ये देखें ना इसका कलर, ये सारा अपनी माँ पे गया है। ये देखें इसकी चोंच देखें आप, ये बटेरों की, ये देखें चोंच, ये जो प्योर बटेरे हैं ये उनकी चोंच है। पलकों का कलर देखें, ये सर देखें कितना बड़ा है इसका, ये बड़े सर वाले बटेरे हैं। और ये सियालकोट की सबसे अग्रेसिव नस्ल है। कड़वे जिन्हें कहते हैं ना वो हैं। ये जिस तरह होता है ना वन मैन डॉग होते हैं, वो कुत्तों की ऐसी नस्लें होती हैं जो सिर्फ़ एक ही आदमी के साथ रह सकती हैं। और ये बटेरे भी परिंदों में ऐसी नस्ल है कि जो इनमें वफ़ा है, एक ही घर के ये होके रहते हैं और उधर ही उड़ना पसंद करते हैं, वहीं पे ये मरना पसंद करते हैं। इनकी कमिटमेंट बहुत ज़बरदस्त है अपने घर के, ये बहुत वफ़ादार होते हैं। और ये इसकी बहुत बड़े साइज़ में, ये 4 उंगली से ज़्यादा हड्डी है इसकी, 5वीं उंगली भी ऊपर आ रही है तकरीबन। जोड़ थोड़ा सा खुला है इसका। ये पर देखें, ये अब कमरे में एक लंबे अरसे से, लेकिन देखें जी इसके पर, ये बाहर वाले 3 पर देखें बहुत ज़बरदस्त हैं। और ये इसके साथ जो फ़ीमेल है मेरे पास, इसकी कबूतरी है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, उसका भी शौक़ करवाता हूँ। वो जब 4-5 कली का बच्चा था उसका मैं पहले भी ज़िक्र कर चुका हूँ। एक दफ़ा बहुत तूफ़ान आया था, वो इतना शदीद तूफ़ान था कि दरख्त भी शहर के जो नवाही इलाके हैं वहाँ पे गिरे थे, सड़कों के किनारे जो होते हैं। तो लेकिन मेरे पे 8-9 परिंदे थे, ऊपर बच्चे ही थे तकरीबन सारे। और ये जो इसके साथ जो फ़ीमेल है इस कबूतर की, कबूतरी जो है वो वापस आई थी, अभी उसका शौक़ करवाते हैं। और मैं उसे देखता रहा था, फिर वो मैंने उसे फिर रख लिया, संभाल लिया। वो मैंने पहली दफ़ा अपनी आँखों से देखा था। पहले तो सुना था कि बटेरे जो हैं ये तूफ़ान से भी टकरा जाते हैं और इनकी ज़िद होती है कि कहीं और पंजे नहीं लगाने, अपने घर ही आना है। तो वो ज़िद मैंने उसकी देखी थी कि उसने किस तरह स्ट्रगल की, वो भी आपको दिखाते हैं अभी। ये देखें जी इसके पर देखें, इनकी चौड़ाई देखें, ये गिरा रहा है कलियाँ, नए पर निकाल रहा है। ये 7वां पर इसका निकल रहा है। ये देखें जी परों के शेर, देखें कैसे चौड़े पर हैं इनके। ये
ये इसमें गिराई हुई हैं कलियाँ। और देखें ये बड़ी इनमें मजबूती बड़ी है, साइज़ देखें इनका, मुलायम बहुत हैं। और ये बटेरे देखें जी, ये आगे से इनकी ये छाती चौड़ी होती है, पीछे से ये बिल्कुल इस तरह ये आ जाते हैं, वी शेप में आ जाते हैं। और ये परिंदे जो हैं इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, बहुत सी नस्लों में इनका क्रॉस हुआ है। बाज़ उस्ताज़ कराम कहते हैं जी कि टैडियों में भी इन्हें इस्तेमाल किया गया कहीं ना कहीं। और अब ये सुनी सुनाई बातें हैं, और जो उस्ताज़ कराम कहते हैं वो, और लेकिन ये ख़ुद भी बड़ी मशहूर नस्ल है जी। ये बहुत ज़्यादा सियालकोट की ऐसी नस्ल है कि बहुत सी नस्लें हैं सियालकोट की, लेकिन ये जो बटेरे हैं और ये चूहे, ये मोतियों वाले 35 वाले, ये अभी भी घरों में मौजूद हैं, इनका शौक़ किया जाता है। और बटेरे और चूहे जो हैं ख़ास तौर पे उनका कहा जाता है कि इसके जो सियालकोट के उस्ताज़ कराम है वो कहते हैं जी कि इनके बगैर कबूतरबाजी नामुकम्मल है। अगर ये बटेरे और चूहे अच्छे मिल जाएं परिंदे, तो फिर किसी तीसरी नस्ल की ज़रूरत नहीं रहती है, यही शौक़ पूरा कर देते हैं। परवाज़ें भी इनकी लंबी होती हैं। और ये मैंने इसी हालत में जो प्योर मैंने दोस्तों को दिए हैं, ये बिल्कुल जो कहते हैं ना सूफ़ी हालत में, बग़ैर किसी नुस्खे के, ये 3-4 बजे तक उड़ लेते हैं मोटे दाने पे, नॉर्मल दाने पे, जो दाना लाहौरी दाना जो मिलता है वो। इसका ये दूसरा पार भी शौक़ करवाते हैं जी आपको। ये देखें जी, बगलें इनकी ऊपर को चढ़ी हुई हैं, बाजू बड़े हैं इनके। इस तरह भी इसका जो है छटा पर जो है वो है काला, ये भी इसने अब निकाला है आके। ये देखें इसके पहले 4 पर जो हैं वो, हालांकि ये बड़ी उम्र का कबूतर है, 8 साल से ज़्यादा उम्र है इसकी। ये देखें ये ऊपर, ये इसकी जो है ये जा रही है, बल्कि ये मेरा ख्याल 10 साल का हो गया हुआ है, 8 साल से ऊपर ही। ये पहली कली बगल से कितना ऊपर जा रही है, और ये भी परवाज़ की ही निशानी होती। खैर ये तो परिंदे मेरे पास मौजूद हैं एक लंबे अरसे से, इनका तो मुझे पता है, मैं इनको हर तरह आजमा चुका हूँ खुद भी। ये देखें जी, पंजे इसके जामनी हैं, मोमी नाखून है और खुश्क हैं, ये सिकरी जमी हुई है। इधर से ये दुम भी दिखा देते हैं जी, साथ साथ जो चीज़ याद आ रही है वो। 1 मिनट यार, ये देखें जी, ये इधर तक जा रही है, ये लंगोट इसकी। ये जी होते हैं, ये इसका एक और इस नस्ल का कहा जाता है कि ये जो रोज़ की बाजियाँ होती हैं अब ख़त्म हो गई हैं। आज से 40-50 साल पहले होता था कि रोज़ाना उड़ाया जाता था, उसमें वक्फ़ा नहीं होता था। आजकल तो वक्फ़ा होता है ना, एक दिन उड़ा लिया, अगले दिन रेस्ट होता है। लेकिन आज से 40-50 साल पीछे चले जाएं तो रोज़ाना की परवाज़ें होती थी। और उस वक्त ये बटेरे और सियालकोटी नस्लें जो हैं इन पे अरूज था, क्योंकि इनमें ये क्वालिटी है कि इन्हें आप डेली उड़ाएं, 365 दिन उड़ाएं, ये उड़ के आते हैं, और साल पूरा उड़ाते रहें आप इन्हें, ये उड़ते हैं। और दूसरी नस्लें जो हैं वो मुसलसल में इतना नहीं होती, क्योंकि उन्होंने एकदम अपना, वो कहते हैं पंजाबी में कि ज़ोर मार देते हैं, तो ये रोज़ाना उड़ते हैं। इनमें क्योंकि ये जहाँ पे एक सियालकोट में मेरे दोस्त हैं, उनके पास ये उड़े हैं इसके बहन भाई, तो उनका मुझे कहना है कि जब ये उड़ के आते थे 3, साढ़े 3, 4 बजे, तो जो मुनसफ़ होता था वो पकड़ के हैरान हो जाता था परिंदा जब चेक करता था। तो वो कहता था कि ये तो बिल्कुल अपनी इसने वो होता है ना, बचा के आया अपना आप, जितना आराम से उड़ सकते हैं उतना उड़ते हैं, अगर इन्हें छेड़ा ना जाए, कोई दवाई ना, नुस्खा ना दिया जाए। तो वो कहते थे ये बिल्कुल आते थे, और आधे पौने घंटे में, 1 घंटे में ये दोबारा उड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके सगे बहन भाई, इसकी आपको मैं दिखाता हूँ फ़ीमेल भी।
ये पट्टी पट्टी तो नहीं, खैर अब ये पट्टी तो मैं तो इसे पट्टी कहूँगा, लेकिन ये वैसे ये कबूतरी भी जो है ये 8-9 साल की हो चुकी है। ये इसी जोड़े की है ये पट्टी। ये जी पट्टी है जो तूफ़ान में आई है। इसकी आँख दिखाएं जी पहले। ये तूफ़ान में जो वापस आई थी। ये तूफ़ान में वापस आई थी। देखें नीली आंखें हैं इसकी, ज़र्रेदार आंखें हैं, क्योंकि ये बड़ी उम्र की हो चुकी है। ये देखें ज़र्रे बन गए हुए हैं, काले ज़र्रे। चोंच इसकी, साइज़ इसका भी देखें बड़ा है। ये तूफ़ान में आई थी। ये इसको मैंने पकड़ा है आज, मैंने कहा इनका शौक़ करते हैं। ये देखें हड्डी इधर से सीधी अंदर को जा रही, नर की भी इसी तरह ही थी। ये जोड़ इसका बंद है और बच्चे ये इनके बंद जोड़ के निकलते हैं। ये देखें नाखून इनके, ये देखें जी कितना लंबा नाखून है और बाल नहीं खाया हुआ, नोकदार नाखून है इनके। ये इसके पर का शौक करवाते हैं आपको जी। ये देखें हो गया। ये जी इसका पार है, 3 पार आखिरी देखें। ये तूफ़ान में आई थी जी। हड्डी इसकी अंदर को जा रही है, 4 उंगली से ज़्यादा हड्डी, जोड़ बंद है। पंजे भी आपको दिखा दिए हैं। लेकिन ये मैंने आपको आज अपना सबसे बड़ा जोड़ा दिखाया है जी मेरे पास जो बटेरे हैं। इनके पट्टियाँ पट्टे फिर मैं आगे जोड़ों में इस्तेमाल करता हूँ। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपके लिए कोई और अच्छे परिंदे लेके आते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।